ओमकेश्वर काय भाव उडी नाही का सांगा ना माझ्या ओमकेश्वर मानवना नदी ओमकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक चीज फाड़ लो यार
है आलोकित होती है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट मोड में डालें या स्विच ऑफ कर दें ताकि आप इस प्रस्तुति का संपूर्ण आनंद बिना किसी व्यवधान के उठा सकें। इस शो की प्रस्तुत करता है उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड। निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। मैं रहना पीड़े तो दीदी मैं के नियंता विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजनकर्ता और नियंत्रणकर्ता भी हैं। निर्विकार होते हुए भी अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करने वाले महाकाल, मेरुगिरी को धनुष और भगवान विष्णु को बाण बना दैत्यों के 3 पुरों का नाश करने वाले महाकाल, वो महाकाल जो तीनों लोकों में विद्यमान सभी शिवलिंगों में प्रधान है। वो महाकाल
जिनके त्रिशूल की तीनों नोकों से काम, क्रोध और लोभ पर नियंत्रण होता है, जिनके मस्तिष्क पर चंद्र शीतलता का प्रतीक है और जिनकी सवारी नंदी के 4 चरण सत्य, दया, दान और तप का चिन्ह है। खड़ा रहा हूँ, खड़ा रहा। सही है। वराह पुराण में कहा गया है, नाभिदेशे महाकालस्तन्नाम्ना तत्र वै हरः, अर्थात नाभिदेश उज्जैन में स्थित भगवान महाकालेश्वर तीनों लोकों में पूजनीय हैं। आकाशे तारकामलिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सर्वलिंगम नमोस्तुते। आकाश में तारक लिंग के रूप में, पाताल में हाटके। अनुपजाऊ भूमि, क्षेत्र अर्थात पवित्र भूमि, पीठ यानी शक्ति स्थान और मन अर्थात आध्यात्मिक शांति का स्थल, पांचों एक ही स्थान पर उपलब्ध हैं। ये संयोग महाकाल की नगरी उज्जैन की महिमा को और गरिमामय बना देता है। उज्जैन के इस अलौकिक स्वरूप से प्रभावित हो महाकवि कालिदास अपने काव्य मेघदूत में लिखते हैं, हे जलधर, यदि महाकाल के मंदिर में समय से पहले तुम पहुंच जाओ तो तब तक वहां ठहर जाना जब तक सूर्य आंख से ओझल न हो जाए। शिव की संध्याकालीन आरती के समय नगाड़े जैसी मधुर ध्वनि करते हुए तुम्हें अपने धीर गंभीर गर्जनों का पूरा फल प्राप्त होगा। ये संध्या आरती जिसे कालिदास ने सराहा है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो प्रहर है जब सभी देवी देवता गंधर्व यहाँ उपस्थित होते हैं। उज्जैन की महिमा अद्वितीय है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, हर युग में इसका अप्रतिम महत्व रहा है। इस काल यात्रा में सबसे पहले आपको सतयुग के उस कालखंड में ले चलता हूँ जहाँ देव और दानव एकत्रित हैं समुद्र मंथन करने के लिए। मन की आंखों से कल्पना कीजिए, भगवान विष्णु ने कुर्म का रूप ले मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा रखा है। सागर से विकराल लहरें उठ रही हैं, मेघ भयानक गर्जना कर रहे हैं। देव और दानव वासुकी सर्प को नेति बना और मंदार पर्वत को मथनी बना सागर को मथ रहे हैं कि तभी
जल का पाप कालकूट विष निकलता है और पूरी सृष्टि को अपने ताप से झंसाने लगता है। इस भयावह स्थिति ने देवताओं और असुरों के बीच हाहाकार मचा दिया। ये कैसा अनर्थ है? लक्ष्य था अमृतत्व का, पर अब मृत्यु की विकराल छवि हमारी आंखों के समक्ष मंडरा रही है। इस भयंकर संकट से केवल वही उद्धारकर्ता मुक्ति दिला सकते हैं जो समस्त विश्व के परम संरक्षक हैं। तभी सब महादेव की शरण में जाते हैं और पुकार लगाते हैं, ओम नमो भगवते रुद्राय। और फिर तुष्टा महादेव भक्तों की गुहार सुनते हैं, कैलाश से उतरते हैं, विष को अपनी अंजुलि में भर अपने कंठ में धारण करते हैं। अंततो गत्वा सागर मंथन से अमृत कलश प्रकट होता है। जैसे ही अमृत प्रकट हुआ, दानवों ने इसे केवल अपने आधिपत्य में लेने की आकांक्षा प्रकट की और संघर्ष छिड़ गया। आज यदि हम इस अमृत को प्राप्त कर सकें, तो हम देवताओं पर हमेशा के लिए प्रभुत्व स्थापित कर पाएंगे। अमृत अपात्र हाथों में ना जा पाए, क्योंकि ये अपनी शक्ति का असीम दुरुपयोग करेंगे। इस अराजकता के परिणाम स्वरूप अमृत की कुछ बूंदें छलकी और पृथ्वी तक पहुंच गई। 4 स्थलों पर स्पर्श हुआ इन बूंदों का, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। अमृत की इन्हीं बूंदों के कारण उज्जैन में हर 12 वर्ष पर कुंभ सिंहस्थ मेले का आयोजन होता है। भगवान शिव की लीला देखिए, लोक कल्याण के लिए स्वयं विषपान किया और अपनी नगरी पर अमृत वर्षा करवाई। अमृत की पावन बूंदों से अभिसिंचित ये दिव्य उज्जैन भूमि रामायण के पृष्ठों में भी सम्मिलित हुई। सतयुग के बाद त्रेता युग में माता सीता की खोज में वानर सेना का यहाँ आगमन हुआ। समय की इस यात्रा के माध्यम से अब प्रवेश करते हैं वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में। जब वानर राजा सुग्रीव अपने यूथपतियों से सभी प्रमुख स्थानों पर जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अवंती नगर यानी उज्जैन जाने का आदेश भी देते हैं। मेखला, उत्कल के क्षेत्र, दशर्ण के नगर, आब्रवंती, अवंती और विदर्भ के राज्य, साथ ही माहिष्का के आकर्षक राज्य में भी पूरी तरह से खोजना होगा। एक युग भगवान विष्णु के राम अवतार से संपृक्त और अगला युग उन्हीं के एक और दिव्य अवतार से समरस होना, ये अद्वितीय संगम केवल उज्जैन में ही संभव था। परंतु एक क्षण ठहरिए और ध्यान से सुनिए। ये हैं महाकाल के 1008 दिव्य नाम। हाँ, मैंने काल चक्र को परिवर्तित कर दिया है और अब द्वापर युग का शुभारंभ हो चुका है।
विस्मय पूर्ण हो जाएंगे ये जानकर कि महाकाल के इन नामों को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने रचकर पिरोया था। महाकाल सहस्र नामावली की ये अद्भुत रचना उस समय की है जब योगेश्वर कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और शेषावतार बलराम ने अवंती नगरी में स्थित सांदीपनी ऋषि के आश्रम में वेदांत दर्शन और शस्त्र विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को अवंती ने ऐसा मंत्र मुग्ध कर दिया कि यहाँ 64 दिनों तक रुककर उन्होंने 64 विद्याएं और 14 कलाओं का ज्ञान लिया। उज्जैन का संबंध महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। इस महान महाकाव्य के वन पर्व में उल्लेख किया गया है कि महाकालेश्वर मंदिर में स्थित कोटि तीर्थ जल का स्पर्श मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता था। और फिर परिवर्तन की इस अनवरत धारा ने एक नई कहानी लिखी। उज्जैन में उदय हुआ मौर्य वंश का। सम्राट बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाया और समय के साथ अशोक के शासनकाल में धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य वंश के पश्चात विभिन्न राजवंशों, सम्राटों और नरेशों ने उज्जैन की सेवा की। उनमें से प्रमुख मालवागण और फिर गुप्त वंश ने यहाँ राज कर इसके वैभव में वृद्धि की। उज्जैन ने अपने भव्य तेज से जहाँ महात्माओं और शासकों को आकर्षित किया, वहीं इस नगर पर आतताइयों की दृष्टि भी पड़ी। शक मध्य एशिया की खानाबदोश जनजाति थी, जिन्होंने उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर अपना शासन स्थापित किया। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में जब भारत शकों के अत्याचार से त्रस्त था, तब उन शकों ने उज्जैन पर भी कब्जा कर लिया और फिर उज्जैन में उदय हुआ एक तेजस्वी योद्धा, महाराज विक्रमादित्य का। एक तरफ शकों का बल तो दूसरी तरफ विक्रमादित्य का अद्वितीय पराक्रम। विक्रमादित्य की तलवार महादेव के तीसरे नेत्र सी चमकी। प्रचंड युद्ध हुआ। महाकाल की कृपा से शूरवीरों ने शकों को परास्त किया और उज्जैन में गणतांत्रिक शासन स्थापित किया। इन्हीं महाबली विक्रमादित्य की राज्यसभा महाकाल मंदिर में ही प्रतिष्ठापित थी। आज भी इस मंदिर की घंटियों में विक्रमादित्य की वीरता और शौर्य की प्रतिध्वनि गुंजायमान होती है। राजा विक्रमादित्य और शकों के मध्य हुए युद्ध ने उज्जैन को काल चक्र से अभिन्न रूप से जोड़ दिया, क्योंकि जिस दिन उनको विजय प्राप्त हुई, उस गौरवशाली उपलब्धि के सम्मान में एक नवीन पंचांग का शुभारंभ किया गया, विक्रम संवत पंचांग। आज भी कई हिंदू पर्व और धार्मिक अनुष्ठान विक्रम संवत पर आधारित हैं।
पृथ्वी की भौगोलिक कर्क रेखा इस पावन उज्जैन भूमि से होकर गुजरती है। लगभग 300 वर्ष पूर्व उज्जैन विश्व समय का प्रमुख संदर्भ बिंदु था। यही कारण है कि उज्जैन की वेदशाला में वराह मिहिर, आदित्य दास, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य जैसे महान विद्वान अनुसंधान और अध्ययन में तल्लीन रहते थे। खगोल शास्त्र का केंद्र, महाकालेश्वर का आवास, जगत गुरु कृष्ण की नगरी, विक्रमादित्य का राज। जयति जय उज्जैनी, वैभवशालिनी नगरी उज्जैन। श्वासों को शिव मंत्र से अलंकृत कर, मन को भाव की गंगा से निर्मल कर, जो भी उज्जैन में महादेव की शरण लेता है उसका कल्याण होना निश्चित है। आज सुनी सबने गाथा महाकाल की, दर्शन जिनके दुर्लभ हैं, नमन करे जिन्हें काल भी, चरण में जिनके है बसा। ये समस्त संसार कभी नहीं देखा होगा धरती पर ऐसा चमत्कार। आप कथा स्वयं काल के अधिपति महाकाल की, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि सृष्टि के आदि और अंत का वो शाश्वत सत्य है, जिसमें महाकाल सृजन भी है और संहार भी। प्रकाश, ध्वनि और दृश्यों के संगम से महाकाल की सर्वशक्तिमान उपस्थिति हर हृदय में स्पंदित होगी। आपसे निवेदन है कि अपने सेल फोन्स को साइलेंट मोड या फिर ऑफ कर दीजिए, ताकि इस शो का आप भरपूर आनंद ले पाएं। इस शो के प्रस्तुतकर्ता हैं उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड, निष्पादक हैं मध्य प्रदेश पर्यटन। आदिदेव, किरात, शंकर, जटाधारी, मृत्युंजय, विश्वेश, त्र्यंबक, महारुद्र, नीलकंठ, महाशिव, महाकाल, महेश। महाकाल, जिनके उद्गम से उत्पन्न होती सृष्टि की लय।
जिनकी मौनता में सन्निहित है समस्त ब्रह्मांड की माया। इन महान देव को नमन करने से पूर्व आइए वंदन करें उस रूप को जो स्वयं शिव से पहले पूजित होते हैं, श्री गोपू बालेश्वर। जब एक 5 वर्षीय बालक ने राजा चंद्रसेन को अपनी अमूल्य मणि की रक्षा हेतु महाकाल की उपासना में लीन देखा तो वो भी भक्ति में तल्लीन हो गया। माँ के बार बार बुलाने के बावजूद वो अपनी पूजा में एकाग्र रहा। उसकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके घर लिंग के रूप में प्रकट हुए। इस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर चंद्रसेन सहित अन्य राजा भी वहां पहुंचे, जहां स्वयं भगवान हनुमान ने भी दर्शन देकर उद्घोष किया कि इसी वंश में नंद जन्म लेंगे, जिनके पुत्र होंगे विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण। ये परंपरा न केवल बाल भक्ति की प्रतीक है, बल्कि गुरु शिष्य परंपरा, तांत्रिक साधनाओं और क्रमिक पूजन की विधियों से भी जुड़ी है। मंदिर परिसर में स्थित एक छोटा मंदिर श्री गोपू बालेश्वर महादेव मंदिर आज भी इस घटना की स्मृति को संजोए हुए है। महाकाल जो हर परमाणु और कोशिका में है, हर पल हर क्षण में। महाकाल जो है इस महानगर उज्जैन और नदी शिप्रा के कण कण में। आइए सुने उसी पावन नदी शिप्रा से महादेव की अद्भुत गाथा। भगवान विष्णु के अवतार वराह हृदय से उत्पन्न मैं पवित्र पावनी शिप्रा। उद्गम तो मेरा श्री हरि के हृदय से हुआ, पर मैं प्रवाहित हो रही हूँ महाकाल के चरणों में। पुराणों में मुझे कई नाम प्रदान किए गए हैं, जबरधन, पापधन, अमृत संभवा और शिप्रा। वर्तमान कथा का प्रवाह आरंभ करने से पूर्व यह आवश्यक है कि मैं आप सभी को अपने उद्गम की उस दिव्य गाथा से अवगत कराऊं, जिसे जानकर आप अचंभित हो जाओगे। मेरा उद्गम ऋषि अत्रि से जुड़ा है। जो सप्त ऋषियों में से एक है। जब ऋषि अत्रि ने उज्जैन में 3000 वर्षों की कठोर तपस्या पूरी की और अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से 2 महान प्रकाश धाराएं निकल रही थी। पहली धारा आकाश की ओर गई और कहा जाता है कि वो चंद्रमा में परिवर्तित हो गई। दूसरी प्रकाश धारा पृथ्वी की ओर गई और उसने मेरा रूप धारण कर लिया। और उस प्राचीन काल से बहती आ रही हूं मैं, इतिहास, आध्यात्मिकता, दिव्यता की कहानियां अपने साथ लेकर। कहानियां महाकाल की, जो विश्व का आदि और अंत है, जीवन का आरंभ और समापन जिनकी इच्छा से होता है, जो इस विश्व की निस्तब्धता और ध्वनि दोनों है। पूर्वकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्वकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्वकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पूर्वकारं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महाकाल की महागाथाएं
इतनी विस्तृत है कि वे काल और अंतरिक्ष की सीमाओं को पार कर सकती है। और आज मैं आपको इन कथाओं का केवल एक संक्षिप्त अंश प्रस्तुत करूंगी, केवल कुछ चुनिंदा मोती। समस्त सृष्टि महाकाल की अद्वितीय चेतना का संचार है, परंतु जिसके हृदय में स्वयं महाकाल की दिव्य चेतना प्रवाहित होती है, वही है मेरे तट पर स्थित उज्जैनी। स्कंद पुराण में अवंती खंड के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन सप्त सागर के अस्तित्व के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक है रुद्र सागर। वही रुद्र सागर जहां आज आप सब विराजमान हैं, जहां पर अनादिकाल से ब्रह्म कमल खिला करते थे, जहां भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति अनजाने में भी इस जल का स्पर्श करता है तो 7 कुल का उद्धार हो जाता है। संतजन को मोक्ष और जीव को अकाल मृत्यु से त्राण देने हेतु अवंतिकापुरी में अवतरित देवाधिदेव महाकालेश्वर को मैं कृतज्ञ वंदना अर्पित करती हूँ। आज मैं शिप्रा देवी आपको उन्हीं महाकाल की शिव पुराण में उल्लिखित एक गाथा सुनाती हूँ। ब्रह्मांड के इतिहास में हमारी आकाश गंगा में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर प्रचंड विवाद हुआ। जब अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया तो दोनों अपने अपने दिव्यास्त्र लेकर आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग में हाहाकार मच गया। दिव्यास्त्र चलने से संपूर्ण जगत पर प्रलय का आना निश्चित था। सृष्टि को उनके प्रकोप से बचाने के लिए और इन दोनों के विवाद को रोकने के लिए भगवान शिव को माया रचनी पड़ी और अकस्मात अग्नि की ज्वालाओं से लिपटा हुआ एक महान अग्निस्तंभ आकर स्थापित हो गया, जिससे दोनों देवताओं के दिव्यास्त्र स्वयं ही शांत हो गए। एक ऐसा अग्निस्तंभ जिसका ना कोई आदि था न अंत था। दोनों देवों ने अनुभूत किया कि स्तंभ के पीछे निसंदेह कोई अद्वितीय अलौकिक शक्ति निहित है। वे दोनों बोल उठे, हे महाप्रभु, आप हमें अपने यथार्थ रूप के दर्शन कराइए। तब उस स्तंभ से महादेव स्वयं प्रकट हुए। दिव्य और विराट रूप के पंच मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र प्रकाशित हो रहे थे। उनके भाल पर चंद्रमा का मुकुट था और मस्तक पर जटा। उनका कंठ नीला था और उनकी 10 भुजाएं थीं। उनके अंग समस्त आभूषणों से सजे थे।
उनके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड था। महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा, सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मेरी आज्ञा से सृष्टि की रचना करें, और सुरश्रेष्ठ विष्णु जी, आप चर अचर जगत का पालन करें। मैं ही सृष्टि का पालन करने वाला और मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से 3 रूपों में बटा हूं। ये कहकर भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। उस पल से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रारंभ हुआ। आपने सुनी वो गाथा कि किस प्रकार भगवान शिव ने लिंग का रूप धारण किया। अब मैं सुनाती हूँ उज्जैन में महाकालेश्वर के प्रकट होने की कथा। उज्जैन नगरी में नित्य वेदों का अध्ययन करने वाले एक ब्राह्मण देवता रहते थे। उनका नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करते थे। वेदप्रिय के शिव पूजा पारायण और भगवान शिव में आस्था रखने वाले 4 तेजस्वी पुत्र थे। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत। चारों सद्गुणों में अपने धार्मिक पिता से कम न थे। दिनों दिन उनके सद्गुणों में अभिवृद्धि होती रही, जिसके कारण अवंती नगरी उनके ज्ञान के तेज से प्रकाशित होने लगी। उसी समय दूषण नाम का एक असुर प्रजापति ब्रह्मा की उपासना में लगा हुआ था। ब्रह्मा जी से अजय होने का वर पाकर दूषण वेद, धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण करने लगा। अत्याचारों की पराकाष्ठा पर पहुंचते हुए उसने उज्जैनी पर हमला करने का दुस्साहस किया। उज्जैनी में त्राही त्राही मच गई। मेरे दैत्य सेना नायकों, तुम चारों दिशाओं में जाओ और उज्जैनी में जहां कहीं धर्म पर चलने वाला, वेदों का अध्ययन करने वाला दिखाई दे, उसका नाश करो। उस असुर से यदि कोई भयभीत नहीं था तो वो थे वेदप्रिय के चारों शिव भक्त पुत्र। नगर को भयाक्रांत देख उन चारों ने उज्जैनी के नागरिकों को आश्वासन दिया। उज्जैनी के नागरिकों, आप सभी अपने भक्तों पर
सदा कृपा करने वाले भगवान शंकर पर विश्वास रखें और उनका ध्यान करें। भगवान सबकी रक्षा करेंगे। मंत्रोच्चार का आवेग बढ़ गया। देवप्रिय और उनके पुत्रों के संग उज्जैन के सभी नागरिक भी जाप करने लगे। इतने में असुर दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गया और उसने वेदप्रिय के पुत्रों को देख अपने सैनिकों को आज्ञा दी। वध कर दो शिव की आराधना करने वाले इन शिव भक्तों का। उस दुष्ट असुर दूषण ने उन निर्दोष व्यक्तियों की हत्या का आदेश दिया, उसी क्षण पूजा किए जा रहे पार्थिव शिवलिंग के स्थान पर भयंकर विस्फोट के साथ एक गर्त हो गया और उस गर्त से घोर गर्जना कर प्रकट हुए महाकाल। मैं सत्पुरुषों के लिए आश्रयदाता हूँ और तुझ जैसे दुष्टों के लिए महाकाल हूँ। ये शिव का वो रूप था जो काल के परे था, जो संहार करता भी था और सृजन करता भी। महाकाल के प्रकोप से दूषण का नाश हुआ और उज्जैन में एक बार फिर से शांति स्थापित हो गई। उज्जैनी के लोगों की आस्था से प्रसन्न भगवान महाकाल ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उज्जैन के निवासियों ने भगवान महाकाल को उनके भक्तों की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर सदा के लिए विराजमान होने को कहा। तब देवादिदेव उज्जैन में ही विराजमान हो गए और वहां चारों ओर की एक एक कोस भूमि ज्योतिर्लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई। इस अद्भुत घटना के साक्षी बने समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि। उज्जैन का वातावरण दिव्य ध्वनियों और मंत्रों से गूंज उठा। उस दिन से भगवान शिव ने महाकालेश्वर के रूप में भूतल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की और ये स्थान श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बन गया। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। इसमें भस्म से भगवान का श्रृंगार किया जाता है।
क्योंकि महाकाल की तरह भस्म अविनाशी और अपरिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अर्थात जो कुछ मानव शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी विद्यमान है। ब्रह्मांड के सृजनकर्ता महाकाल के आशीर्वाद से मैं शिप्रा आपको उज्जैन तथा महाकाल की शक्ति, भक्ति और मुक्ति की गाथाएं सुनाती रहूंगी। काल का प्रवाह अनंत है, इसलिए जब तक महाकाल है मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने अंक में समेटे बहती रहूंगी। जय महाकाल। देवराज सेव्यमान पावनाघ्रि पंकजं ज्ञान यज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। भानुकोटि भास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाघ्रि पंकजं ज्ञान यज्ञ सूत्रबिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। और सुनो, बाबा बुलाता है तो जाते हैं। कई लोग कहते हैं फिर आ गया। अरे तेरे बाप का क्या लिया जो आ गया? अपने बाप से मिलने के लिए किसी से पूछ के आऊंगा क्या? नहीं है मुश्किल।